हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इंडिया में एक बेसिक टेंडेंसी है, आपने देखा होगा कि अगर थोड़ा सा पुराने समय में देखें तो लोग कई बार बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में थोड़ी सी आनाकानी करते हैं। लेकिन समय बदल चुका है, हम लोग जानते हैं ये ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो चुके हैं जिनकी ज़रूरत हमें हर जगह पर पड़ती है। अभी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के हवाले से एक जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को प्रकाशित करा गया और बोला गया यहाँ पर कुछ जो संस्थान हैं उनको कि भाई अगर 21 दिन के अंदर अगर ये डेटा नहीं दिया गया तो फिर उनको उसके कुछ नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। इवन इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ जो उनके द्वारा जुर्माना है, जुर्माने की भी व्यवस्था करी गई है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसी कोशिशें क्यों करी जा रही हैं कि 100% यानी कि सार्वभौमिक रजिस्ट्रेशन यानी कि 100% डेथ और जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं या फिर जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन हो सके, पंजीकरण उनका हो सके पूरी तरह से। क्या इसके फायदे होंगे, इन सभी चीजों को जानने की समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं 90% पंजीकरण दर के बावजूद कई संस्थान अनिवार्य 21 दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट करने में विफल। यहां पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इनके द्वारा इस चीज को यहां पर बोला गया है। इसी मुद्दे को हम पूरा समझने की, पढ़ने की, देखने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जो जरूरी सूचनाएं हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं अनअकैडमी के द्वारा 60% का ऑफर और साथ ही साथ 12 महीने तक का जो एक्सटेंशन है उसको लाइव कर दिया गया है। 2027-26 और 2026 के लिए हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल सभी जो बैचेस हैं उनको लाइव कर दिया गया है। अगर आप लोग डिस्काउंट चाहते हैं तो शुभ 50 ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट इस संडे को होने वाला है। सुबह हम देखेंगे यहाँ पर 9:30 बजे और दोपहर में 2:30 बजे ये जीएस सीसेट का टेस्ट होगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट से जरूर दे देना। और ₹1 में अगर आपको पूरी टेस्ट सीरीज चाहिए जीएस और सीसेट की तो प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। सभी जो लिंक्स हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्या कहता है हमारा वीडियो। देखिए 17 मार्च को भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने उनका जो ऑफिस है उन्होंने जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और साथ ही साथ कुछ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट को इशू करा है। क्या कहती है भाई ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत में ये जो अस्पताल हैं इन अस्पतालों में जन्म और मृत्यु की जो घटनाएं हैं उनको 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट करने के लिए चेतावनी दी है। यानी कि सभी हॉस्पिटल्स को ये अलर्ट कर दिया गया है, सभी को ये वार्निंग दी गई है कि विद इन 21 डेज आपको जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट है, स्पेशली यहाँ पर देखेंगे जो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट है इनको रिपोर्ट करने की जो चेतावनी दी गई है। द हिंदू की रिपोर्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये दरअसल ये जो सर्कुलर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके अधीन ये जो काम करने वाला हमारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, तो इसको हमें पता होना चाहिए कि ये जो कार्यालय है किसके अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इसका जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है इसका डिवीजन इसके द्वारा इसको इशू करा गया है। और ये कदम जब उठाया गया जब ये पाया गया कि कई सारे जो चिकित्सा संस्थान हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी नियमों का उल्लंघन करते हैं। दरअसल उस एक्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे जिस एक्ट में ये प्रोविजंस हैं कि किस तरह से जो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं या फिर ये जो रजिस्ट्रेशन है, जन्म के और मृत्यु के जो प्रमाण पत्र हैं और इनका जो पंजीकरण है वो करना अनिवार्य करा गया है। 100% का टारगेट हमने रखा है कि सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सल ऐसे जो रजिस्ट्रेशन है हम वो यहां पर करें। ये जो सर्कुलर इशू करा गया था सभी हॉस्पिटल्स के लिए, इसमें कहा कि देश में लगभग 10% जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण नहीं हो रहा है, यानी कि 90% तक का जो पंजीकरण है वो हो रहा है जबकि 10% का नहीं हो पा रहा है। ये इनका 90% का पंजीकरण तो हो रहा है और सार्वभौमिक पंजीकरण की दिशा में काफी ठीक ठाक मात्रा में प्रगति हुई है, फिर भी 100% का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आप लोग जानते हैं थोड़ा पुराने समय पर जैसा मैंने बताया कि पहले पुराने समय पर लोग नहीं कराते थे, जो पंजीकरण है वो नहीं कराते थे, चाहे डेथ का हो चाहे बर्थ का हो। लेकिन क्यों अब इन जो डॉक्यूमेंट इनकी डिमांड हर जगह बढ़ रही है, हर जगह इनका इस्तेमाल हो रहा है। राशन कार्ड में देख लें, आधार कार्ड में लिंकेज हर जगह चल रहा है, स्कूल के एडमिशन में ले लें, तो अब इनकी जो डिमांड है बढ़ रही है, इसलिए इनका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। आरजीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 में जन्म पंजीकरण की दर 82.4% थी और मृत्यु पंजीकरण की जो दर थी वो 66.4% थी। ये इस जो रिपोर्ट है इसके माध्यम से यहां पर सारी चीजें निकल के आ रही हैं। अब जो अधिनियम अनिवार्यता स्थापित करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 2023 में इसको अमेंड करा गया और यहां पर इसके अकॉर्डिंगली सभी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यहां पर 100% का जो टारगेट है उस टारगेट को रखा गया है कि जितनी भी मृत्यु होती है, जितने भी जन्म होते हैं, हर किसी का डेटा होना चाहिए। यहां पर ये सारी चीजें 100% ये होना ही चाहिए। इसकी धारा 23(2) ये कहती है कि किसी रजिस्ट्रार के द्वारा किसी जन्म या मृत्यु को पंजीकृत न करना दंडनीय अपराध है। यदि आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं और वो रजिस्ट्रार नहीं करता उसको तो डेफिनेटली वो दंडनीय अपराध है, वो क्राइम की कंडीशन में माना जाएगा। संशोधन के बाद इस जुर्माने को ₹50 से बढ़ा के ₹1000 तक जो जुर्माना है ये जुर्माना यहां पर बढ़ा दिया था।
अब ये पंजीकरण कौन कर सकता है, यानी कि जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, कौन करेगा ये? तो सिविल पंजीकरण प्रणाली, इसके तहत जो आरजी है यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये इनको नियंत्रित करता है। सरकारी अस्पतालों को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने की जिम्मेवारी दी गई है, यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके आप जो ऐसे जो रजिस्ट्रेशन हैं जन्म और मृत्यु के, वहां पर आप जाके करा सकते हैं। अब बात आएगी प्राइवेट हॉस्पिटल की, कि सारे जन्म और मृत्यु जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर तो नहीं हो रहे, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपने क्षेत्र की घटनाओं की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार को उनको देनी होती है, ताकि परिवार को प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। अब ये जो आरबीडी एक्ट है, ये इस अधिनियम के अनुसार आरजीए को यह अधिकार प्राप्त है कि वो राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त मुख्य रजिस्ट्रार इनकी गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करे, और पंजीकरण की प्रक्रिया राज्य के अलग अलग जो विभाग हैं सभी अलग अलग विभागों के द्वारा करी जाए। हर एक राज्य में, यानी कि ज्यादातर राज्य, हर जगह पर जो सिस्टम है, हर जगह का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। पैटर्न जो ड्राफ्ट है वो सभी का प्रारूप थोड़ा सा अलग हमें देखने को मिल जाता है। 2023 का जो संशोधन है, इसके अनुसार हम देखेंगे आरजी यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसका एक नेशनल लेवल का ये डेटाबेस बना रहे हैं। और ये जो डेटाबेस है, ये जो पूरा डेटाबेस इकट्ठा हो रहा है, इस डेटाबेस का अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाएगा। ये मुख्य रजिस्ट्रारों और रजिस्ट्रारों को केंद्र के साथ एक जानकारी साझा करना अनिवार्य होगा, ये मैंडेटरी होगा इनके लिए। ये यहां पर देखेंगे 1 अक्टूबर 2023 यहां से डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र दस्तावेज बन गया है जो जन्म की तिथि साबित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अगेन देखिए, डिजिटलाइजेशन की हम बात तो करते हैं कि हमें डिजिटल रूप से एक सेंट्रल डेटाबेस बनाना है, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन जब भी डिजिटलाइजेशन की बात आती है तो इसकी बात कौन करेगा? प्राइवेसी की बात कौन करेगा? डेटा सिक्योरिटी की बात कौन करेगा? क्योंकि सम टाइम, बहुत बार हमने कई बार इन सारी चीजों को देखा है कि किस तरह से डार्क नेट पर आधार का डेटा कई बार बेचे जाने की जो खबरें हैं, ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं। ये दस्तावेज शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, सरकारी नौकरियां, विवाह पंजीकरण, इन सभी सेवाओं में मान्य होगा। यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है, हर जगह इसका डेटा या फिर हर जगह इसका जो लिंकेज है, हर जगह ये जो डॉक्यूमेंट है ये मान्य होगा। ये डेटा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे हम एनपीआर कहते हैं, राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण, मतदाता सूची, इन सबको अपडेट करने में भी इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब चिंता क्या थी? कुछ चिंताएं व्यक्त करी गई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उनके द्वारा। तो देखेंगे, ये उनके द्वारा कहा गया कि कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तभी शुरू करते हैं जब शिशु या मृत व्यक्ति के परिजन स्वयं उनसे संपर्क करते हैं। यानी कि खुद उनको ऑब्लिगेशंस लगाई गई हैं कि अनिवार्यता है कि आपको सभी रजिस्ट्रेशन करनी है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन इनिशिएट जब करते हैं जब कोई अभिभावक, घर वाला, परिवार वाला आके उनसे ऐसी रिक्वेस्ट करे, जबकि करना उनको खुद ही चाहिए। कई निजी अस्पताल पंजीकरण के लिए संबंधित रजिस्ट्रार को रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि परिजनों को स्वयं जाकर पंजीकरण करने की सलाह देते हैं। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि कुछ रजिस्ट्रार नागरिकों के अनुकूल प्रक्रिया अपनाने में विफल रहते हैं। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 7 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए, ऐसी जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन भी यहां पर निर्धारित करी गई है। भारत की वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट का क्या हाल है उसके बारे में बात करते हैं। तो दरअसल ये रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर, जो मृत जन्म है और मृत्यु से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करती है, लेकिन 2020 के बाद से ये रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं करी गई है। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा सामाजिक आर्थिक योजनाओं की जो सभी योजनाएं हैं, इनकी जो प्लानिंग करने में, इनका मूल्यांकन करने में सहायक होती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का आधार बनती है। यानी कि एक तर्क ये दिया जाता है कि जब डेटा होगा, कितनी जन्म मृत्यु हो रही है, कितने बच्चे किस ईयर के, जब एक सर्टेन डेटा होता है तो किसी भी पॉलिसी को फ्रेम करना, किसी भी पॉलिसी को बनाना, साथ ही साथ उसका जो एग्जीक्यूशन है, उन सभी चीजों में आसानी होती है। वो बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीजें अप्रूव और एग्जीक्यूट हो पाती हैं। ये रिपोर्ट राज्य सरकारों की जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है उसका संकलन होती है। अब जो अलग अलग राज्य, हिमाचल, कर्नाटक, दिल्ली, चंडीगढ़, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल, ऐसे जो राज्य हैं 2022 तक की रिपोर्ट ये ऑलरेडी प्रकाशित कर चुके हैं। केरल की जो लास्ट रिपोर्ट थी 2021 वहां पर प्रकाशित हुई थी, और जो मिजोरम है वो इकलौता राज्य जिसने 2023 की जो रिपोर्ट है ऐसी रिपोर्ट्स प्रकाशित करी हैं। अब ये जो 2020 की रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसकी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार बात कर लेते हैं क्या है पूरा मामला। तो यहाँ पर कुछ जो डेटा है उस डेटा के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ जो फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पंजीकृत जन्मों की संख्या 2019 में 2.48 करोड़ से घट के 2020 में 2.42 करोड़ हो गई। आप देख सकते हैं 2019 में ये 2.48 करोड़ थी, और जैसे समय की मांग के अनुसार, साथ ही में ये भी कह सकता हूं जागरूकता के अनुसार, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हर जगह पर ये मैंडेटरी हो रहा है,
तो डेफिनेटली अगर टेक्निकली कहें, अगर आइडियली कहें तो ये नंबर, ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे 2.48 से ये घट के यहां पर हो गया 2.42, यानी कि 2.4% की लगभग इसमें गिरावट देखने को मिली है। सभी राज्यों में 2020 में जन्म पंजीकरण में गिरावट देखी गई है, सिवाय कुछ जो है वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनमें तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो बचे हुए सभी के सभी राज्य हैं उनमें बर्थ या फिर जो डेथ, जो हमारे पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, उनमें कमी देखने को मिली है। अब पंजीकृत मृत्यु की संख्या 2019 में कितनी थी? 76.4 लाख, वो बढ़ के 2020 में 81.2 लाख हो गई है। तो मृत्यु में अब कई बार क्या भी होता है ना, कुछ योजनाओं का लाभ लेना है, कोई मेडिकल चीजें बनानी है, तो हर चीज में डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से हम यहाँ पर इन सारी चीजों को देख सकते हैं। अब अगर ये मुद्दा पूरा हमने डिस्कस किया तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा। बर्थ रेट को लेकर निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ये एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को दर्शाता है। दूसरा, ये केवल शहरी क्षेत्रों में जन्म दर को मापता है। तीसरा, ये केवल जीवित जन्मों की गिनती करता है, मृत जन्मों की नहीं। चौथा, ये केवल महिलाओं की संख्या पर आधारित होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए और सी, ऑप्शन सी केवल बी और डी, ऑप्शन डी ए बी सी एंड डी। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।